हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के निटिंग क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा बेबी बूट लेके आई हूँ। तो उसको बुनने के लिए मैंने ये 4 प्लाई वाली वर्धमान की बेबी वूल ली है और ये 10 नंबर की निडल ली है। अगर आप इसको वर्धमान, ओसवाल, रैबिट, गंगा में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 प्लाई में तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, तो बहुत ही प्यारा बन के आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बुनना शुरू करते हैं। ये ऐसे हम सिंगल धागे से इसके फंदे डाल लेंगे। फंदे हम यहाँ पे 35 डालेंगे। ऐसे सिंगल धागा लेंगे और ऐसे यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। ऐसे नोट लगाएंगे और ऐसे एक फंदा बना लेंगे। अब ये जो टेल वाला धागा है इसको अंगूठे पे करेंगे और लंबे धागे को उंगली पे करेंगे। ऐसे करेंगे और यहाँ से फंदा बनाएंगे, ऐसे डाल लेंगे। फिर यहाँ से फंदा बनाएंगे, उंगली वाले में से डाल के ऐसे बुन लेंगे। फिर यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे फंदा बुन लेंगे। फिर से इस धागे के नीचे से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे फंदा बुनेंगे। तो ऐसे ही करते हुए हम यहाँ पे 35 फंदे डालेंगे। ये बूट मैं 6 मंथ से लेके 1 ईयर बेबी के लिए बनाऊंगी, 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए। अगर आप इसको यहाँ पे न्यू बोर्न बेबी के लिए बुनना चाहेंगे तो आप यहाँ पे 31 यानी 31 फंदे डाल लीजिए। और आप 1 साल से 2 साल के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 39 फंदे डाल लीजिए और प्रोसीजर बनाने का सेम रहेगा। और उससे भी बड़ा अगर आप बनाना चाहते हैं बच्चे के लिए तो बच्चे के पैर से मेजर करके आप फंदे डाल लीजिए। तो फंदे ऐसे थोड़े से लूज डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे 35 फंदे डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 35 फंदे सिंगल धागे से डाल लिए हैं। अब हम यहाँ से ये जैसे फर्स्ट रो है इसको हम धागा ऐसे पीछे करेंगे और इस पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। ऐसे इसको पूरी को बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ गए हम सेकंड रो पे। तो इसको भी ऐसे ही फर्स्ट फंदे को ऐसे उतार लेंगे और फिर से इस रो को पूरी को सीधा बनाएंगे। ऐसे इसको सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये शूज, बूट, बेबी बूट पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो ये ऐसे ही करते हुए हम इस रो को भी सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ हमारी बन चुकी हैं। अब हमने यहाँ से थर्ड रो से फंदे बढ़ाने हैं। तो ये हमारे टोटल 35 फंदे यानी 35 फंदे हैं। तो हम फर्स्ट फंदे को हर बार ऐसे ही उतार लेंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे। तो हमारे ये 2 फंदे बन गए। 2 फंदे बनने के बाद फिर हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देंगे और फिर यहाँ पे हम ये मार्कर लगा लेंगे, हमें पहचान रहेगी। अब यहाँ से आगे 15 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ध्यान दीजिएगा, 2 फंदे स्टार्टिंग में बनाने के बाद हमने फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर मार्कर लगाया, फिर 15 फंदे बनाए, फिर से एक मार्कर ऐसे लगाया और फिर से एक फंदा ऐसे करके बढ़ा लिया, फिर एक फंदा बनाया, फिर से एक मार्कर, एक फंदा ऐसे बढ़ा लिया, फिर से यहाँ पे मार्कर लगा लिया, फिर 15 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15।
15 फंदे बनाने के बाद फिर से यहाँ पे हम मार्कर लगाएंगे और एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई में हमारे 4 फंदे बढ़ गए, एक फंदा यहाँ पे, 2 फंदे ये सेंटर में, एक फंदा यहाँ पे। अब आएंगे हम बैक साइड में, तो यहाँ से फिर से इस रो को हम ऐसे ही बुनेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, फिर इस फंदे को ऐसे ही सीधा बनाएंगे। अब इस मार्कर को इस नीडल पे डाल लेंगे, ऐसे यहाँ पे डाल के यहाँ पे हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, फंदे हमारे सीधी तरफ से बढ़ते जाएंगे, बैक साइड से हमारा कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। सीधी तरफ से हम ऐसे ही 4 बार फंदे बढ़ा लेंगे। ऐसे ही इसको बना के कंप्लीट करेंगे। मार्कर को वापस डाल लेंगे। ये हमने 15 फंदे बुन लिए। अब इस मार्कर को फिर से इस नीडल पे ले आएंगे, इस पे डाल लेंगे ताकि हमें पहचान रहेगी कहाँ पर हमने फंदा बढ़ाना है। ये 3 फंदे, फिर मार्कर इसी पे, फिर से ऐसे ही इन फंदों को बुनते जाएंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ, तो फिर से इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और ये टोटल अब हमारे यहाँ पे 3 फंदे बन गए। अब फिर ये मार्कर है, मार्कर से पहले एक फंदा और बढ़ाएंगे, फिर से इस मार्कर को इस नीडल पे ले आएंगे, फिर आगे के फंदे ऐसे ही ये 15 फंदे बुनेंगे। ये 15 फंदे हमने बुन लिए। अब इस मार्कर को यहाँ पे इस नीडल में डाल लेंगे। अब यहाँ पे फिर एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। अब ये 3 फंदे बुन लेंगे, 1 2 और 3, फिर से एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देंगे, फिर इस मार्कर को वापस इसी नीडल पे डाल लेंगे, फिर से ये 15 फंदे ऐसे ही बुनेंगे। ये 15 फंदे बुन लिए। अब इस मार्कर को इस नीडल पे लेंगे और यहाँ पे फंदा फिर बढ़ाएंगे, फिर से ये 3 फंदे बुन लेंगे ऐसे। बैक साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ पे 2 बार फंदे बढ़ाए हैं, 3rd रो में और 5th रो में। तो ऐसे ही हम 2 बार हमने फंदे बढ़ाए तो हमारे 8 फंदे बढ़ गए। अब 2 बार और फंदे बढ़ाएंगे, 3 बार और, सॉरी, हमने टोटल 20 फंदे बढ़ाने हैं, 8 हमारे बढ़ गए, 12 फंदे हम और बढ़ाएंगे। तो 3 बार और बुनेंगे फंदे बढ़ाते हुए, बैक साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे फंदे बढ़ के 20 फंदे बढ़ा लिए, 35 फंदे हमने डाले थे, तो टोटल हमारे यहाँ पे 55 फंदे बन गए, यानी 55 फंदे हैं। अब हम ये काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें बनी हैं। एक लाइन हमारी 2 सिलाइयों में बनी है, यानी हमारी 12 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई। अब हम हैं सीधी तरफ, तो यहाँ से हम एक सिलाई और ऐसे सीधी सीधी बनाएंगे। ये हमारी 13वीं सिलाई है, यहाँ से इसको पूरी को सीधा बना के कंप्लीट करेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो ये हमारी 13वीं सिलाई सीधी तरफ से बन के कंप्लीट हुई। अब आ गए हम बैक साइड में, तो यहाँ से हम इन फंदों को अलग अलग करेंगे, जिसमें डिजाइन डालेंगे और प्लेन बुनेंगे। तो ये हमारे 55 फंदे हैं। हम इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। यहाँ पे हम 18 फंदे रखेंगे साइड में, और बीच में हम 19 फंदे रखेंगे। तो ये 18 फंदे में यहाँ पे सीधे बुन लेते हूँ। इस फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और 18 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही बुनते हुए हम ये 18 फंदे बुन लेंगे। ये 18 फंदे मैंने बुन लिए। अब यहाँ पे एक मार्कर लगाएंगे, पहचान रहेगी, धागा आगे करेंगे। अब जो ये 19 फंदे सेंटर के हैं, इनको एक उल्टा एक सीधा बनाएंगे। एक उल्टा, धागा पीछे, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे, फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर एक सीधा,
फिर धागा आगे, एक उल्टा, ऐसे ही करते हुए ये 19 फंदे हम बना लेंगे। ये हमारा अब 19वां फंदा फिर से उल्टा बन गया। अब फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे एक मार्कर फिर लगाएंगे और आगे के 18 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। ऐसे सीधा सीधा बना के इसको कंप्लीट करेंगे इस रो को। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गई हम सीधी तरफ। तो स्टार्टिंग के जो 18 फंदे हैं, 18 फंदे, इनको हम सीधा ही बनाएंगे। ऐसे सीधा सीधा बना के इसको 18 फंदों को बुनेंगे। तो ये 18 फंदे हमने बुन लिए। अब इस मार्कर को हम यहाँ पे वापस डालेंगे, इसी नीडल पे पहचान रहेगी। अब यहाँ से हम डिजाइन डालेंगे 19 फंदों में, तो ये हमारा सीधा फंदा नजर आएगा। ये ऐसे ध्यान से आप देखिए, ये सीधा फंदा हमारा है। जो इसका नीचे वाला ये होल है, यहाँ से हम इस फंदे को बुनेंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब जो ये फंदा है, इसके नीचे वाले होल से, इस सेकंड होल से, यहाँ से एक तो ये सिलाई के ऊपर है, एक इससे नीचे जो होल है इसके अंदर से सिलाई डाल लेंगे और सीधा फंदा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से इसके सेकंड होल से डाल लेंगे और बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से ये सीधा फंदा नजर आता है, इसके सेकंड होल से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इसको बुनेंगे, फिर इसको उतारेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये फंदा सीधा है, इसके नीचे वाले सेकंड होल से सिलाई डाल लेंगे और फंदे को बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब फिर ये सीधा फंदा है, तो इसको यहीं से ही सेकंड होल से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर ये फंदा सीधा है, इसको सेकंड होल से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब फिर ये फंदा सीधा नजर आता है, इसके सेकंड होल से सिलाई डालेंगे और इसको बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब फिर ये फंदा सीधा है, तो इसके सेकंड होल से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये सीधा फंदा है, तो यहाँ पे सेकंड होल से फंदे को बुनेंगे। अब इस मार्कर को हम वापस इसी नीडल पे लगाएंगे। एक दो सिलाई और बनेगी तब जरूरत रहेगी, आगे तो फंदे हमारे अलग से पहचान में आ जाएंगे। अब आगे के 18 फंदे सीधे बुनेंगे। अब आ गए हम बैक साइड में, फिर से इन 18 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये साइड के दोनों तरफ 18-18 फंदे सीधे ही बुनते जाएंगे दोनों तरफ से, ऐसे ही इनको सीधा सीधा बनाएंगे। अब ये 18 फंदे बुनने के बाद इस मार्कर को फिर से इस नीडल पे लगाएंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे। ये फंदा उल्टा नजर आएगा तो इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब फिर ये सीधा फंदा है, तो इसको नीचे वाले होल से बनाएंगे, सेकंड होल से। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से सेकंड होल से इसको सीधा बनाएंगे। ये बीच के फंदे दोनों तरफ से हमारे इसी तरह से बनेंगे। उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, सीधे को सेकंड होल से सिलाई डाल के सीधा फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये सीधा फंदा है, सेकंड होल से डाल लेंगे और बनाएंगे। ऐसे ही इन फंदों को बुन लेंगे और आगे के 18 फंदे फिर सीधे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दो सिलाइयाँ हमारी ये डिजाइन की डल चुकी हैं, एक सीधी तरफ से, एक बैक साइड से। तो ऐसे ही हम यहाँ पे 16 सिलाइयाँ बनाएंगे। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे ये एक बूट तैयार किया हुआ है, बहुत ही प्यारा बूट हमारा बन के आया है। ऐसे एकदम जैसे रेडीमेड शूज होते हैं वैसे ही मैंने इसको बनाया है। तो ये साइड के तो हमारी धारियों का डिजाइन आएगा, दोनों तरफ से हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे और बीच के 19 फंदों में ये हमारा डिजाइन डल जाएगा। फिर से ये फंदे हमारे सीधे सीधे बन जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ही हम यहाँ पे ये जैसे 2 सिलाई बनाई है, टोटल 16 सिलाइयाँ बना लेंगे, 14 सिलाई और बनाएंगे। फिर आपको दिखाएंगे आगे के पार्ट में क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये डिजाइन की 16 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हो चुकी हैं। और तो टोटल हम काउंट करेंगे यहाँ से और यहाँ तक, तो हमारी ये 15 लाइनें हैं।
ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक लाइन हमारी 2 सिलाइयों में बन के आई है, तो हमारी टोटल यहाँ पे 30 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने फंदे घटाने हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। ये 18 फंदे हम ऐसे ही सीधे बुनेंगे। अब देखिए ये 18 फंदे मैंने बुन लिए हैं, यानी 18 फंदे मैंने सीधे बुने। अब ये आगे डिजाइन वाले फंदे हैं, तो जो ये फंदा सीधा है इस फंदे को ऐसे लेंगे और ऐसे इसको पलट लेंगे। अब ये उल्टा फंदा और ये सीधा, इसका 2 का 1 बैक लूप से ऐसे करेंगे। फिर से ये सीधा फंदा, ये उल्टा, सीधे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से ये सीधा है, ये उल्टा, इस सीधे फंदे को लेके ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बैक लूप से करेंगे। फिर से सीधा फंदा लेंगे ऐसे पलटेंगे और उल्टे फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। फिर से इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और उल्टा और सीधा फंदा 2 का 1 करेंगे। ये सीधा फंदा, ये उल्टा फंदा, इसको लेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब डिजाइन का हमारा ये लास्ट फंदा सीधा बचा है, तो इसको सिंगल ही बनाएंगे ऐसे। अब आगे के फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। अब आ गए हम बैक साइड में, तो यहाँ से फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये रो बुनी थी, ऐसे ही इस पूरे रो को हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। पूरी रो को सीधा बनाएंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ, तो ये स्टार्टिंग के 18 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब फंदे घटने के बाद हमारे पास यहाँ पे 46 यानी 46 फंदे बचे हैं। ऐसे इनको सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, जो ये बीच में फंदे हमारे इनको हम उल्टा बनाएंगे। जो डिजाइन वाले फंदे हैं ये 10 फंदे हमारे, इनको उल्टा बुन लेंगे। अब फिर धागा पीछे करेंगे और फिर से ये 18 फंदे सीधे बुनेंगे। आ गए हम बैक साइड में, तो यहाँ से अब इस पूरी रो को हम सीधा सीधा बनाएंगे। पूरी रो को सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ, तो फिर से यहाँ से हम अब जो सेंटर के फंदे हैं ये पार्ट बनाएंगे और ये 18 फंदे पहले सीधे बुनेंगे। तो यहाँ से ये 18 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब ये 18 फंदे मैंने बुन लिए। अब जो बीच के हैं ये डिजाइन वाले 10 फंदे हैं हमारे यहाँ पे ये, तो इनको भी हम सीधा ही बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तक बुनने के बाद इन फंदों को हम बुनेंगे नहीं, यहीं से ही हम टर्न करेंगे ऐसे। तो इस फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे और फिर से 10 फंदे ये बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 फंदे हमने फिर सीधे बनाए। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। अब ये साइड के फंदे नहीं बुनेंगे, धागा पीछे रखेंगे, इसको ऐसे उतारेंगे और फिर से ये 10 फंदे बुन लेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल 16 सिलाई बनाएंगे। 8 लाइनें हमारी बन के आ जाएंगी। दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाते हुए ये 10 फंदे ही बुनते जाएंगे। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ऐसे ही करेंगे और इसको ऐसे
सीधा सीधा बनाएंगे। तो जैसे अब हमारी ये 2 लाइनें आई हैं, ऐसे ही हम 8 लाइनें बना के इस बीच बीच के फंदे बुन लेंगे, 10 फंदे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बीच के सेंटर के फंदों की हमारी 8 लाइनें बन गई हैं, 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी निडल पे लेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी निडल पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही करते हुए इन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। अब ये फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब यहाँ से अब हम इस धागे को काट लेंगे ऐसे, और इसके अंदर से ऐसे निकाल के इसको यहाँ से टाइट कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा बीच का पार्ट बन चुका है। अब हमारे ये फंदे और इन फंदों को हमने बुनना है। तो पहले हम इन फंदों को, जो ये नीडल होती है हमारी 2 पॉइंट ये गले वाली, तो इसके अंदर हम इसको डाल लेंगे, इन फंदों को, दोनों सिलाई के इन फंदों को हम इस नीडल पे डालेंगे। ऐसे करते हुए हम इसके ऊपर इसको डाल लेंगे। ये हमने डाल लिए। अब जो ये दूसरी निडल के फंदे हैं, इसको भी हम इसी निडल पे ऐसे डाल लेंगे। ये हमने डाल लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये हमारी सीधी साइड है। अब हमने, जब हम इन फंदों को बुने तो हम इनको बुनते आए थे, फिर हमने इन फंदों को बुना, तो ये फंदे हमारे बगैर बुने हैं। तो अब हम ऊन का ज्वाइंट यहीं से करेंगे, बैक साइड से, इस सिलाई से। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइंट करेंगे और इस सिलाई को हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। ये हमने यहाँ से सीधी बनाई थी, तो ये धारी हमारी पीछे की साइड आई थी, तो हम यहाँ से अब इसको उल्टा बनाएंगे। और जो ये धागा लेंगे इसको थोड़ा सा लंबा लगाएंगे यहाँ पे, क्यों इतना लंबा छोड़ लेंगे ताकि इसकी सिलाई करने में हमारा यही धागा आ जाएगा। तो यहीं से ही इसको ज्वाइंट करेंगे और एक नोट भी लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैंने एक नोट भी लगा ली है और ये धागा मैंने लंबा छोड़ दिया है, इसी से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको उल्टा बनाएंगे। ऐसे इन फंदों को हम, जो 18 फंदे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे। बहुत ही आसान वे में मैंने आपको इसको बताया है, स्टेप बाय स्टेप। बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। 6 महीने से 1 साल के बेबी के लिए ये बूट बन के आएगा, शूज बन के आएगा, बूटीज बन के आएगी। बहुत ही प्यारी फिटिंग है इसकी। तो ये फंदे हमने बुन लिए। अब हमारे ये फंदे हमने पहले बुने थे जब ये पार्ट बनाया, अब ये फंदे बुन लिए, तो हमारी दोनों तरफ की सिलाइयाँ इक्वल हो गई। तो अब हम इसको ऐसे सीधी तरफ आएंगे। तो जो ये साइड का पार्ट है, पहले हम इसी को बुनेंगे। तो इसको बुनेंगे तो यहाँ से हम अब ये सिलाई तो अब हम यहाँ से इसी पार्ट से बुनते जाएंगे और जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा बैक वाला पोर्शन रहेगा यहाँ से। तो यहाँ से इन फंदों को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ पे हमारा आके ज्वाइंट हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे, ऐसे इनको सीधा सीधा बुनते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को हमने बुन लिया। हम इनको बुनते हुए जहाँ से हमने ऊन ये ज्वाइंट की थी वहाँ तक हमने बुन लिया। अब इसको हम ऐसे करेंगे और इन फंदों को यहाँ पे कर लेंगे ऐसे। ये बैक पार्ट हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस धागे को हम पीछे करेंगे
और इन फंदों को ऐसे यहाँ पे बनाएंगे तो हमारे ये बैक पार्ट दोनों ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे यहाँ से। इसको सीधा सीधा इन 18 फंदों को भी हम सीधा ही बुन लेंगे। सिर्फ इसके अंदर हमारी ये 25-30 ग्राम के करीब ऊन लगेगी और बहुत ही प्यारे से हमारे ये बूट बन के आ जाएंगे। ये फंदे भी हमने अब बुन लिए। तो अब हमारे फंदे ये दोनों साइड के एक ही सिलाई पे आ गए। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट बन जाएगा। इससे ऊपर हमने सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। जैसे इस बूट में मैंने ये पार्ट बनाया है, अब हम ये पार्ट बनाएंगे। इसको सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे। इसके अंदर से हम डोरी डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको एक सिलाई पे हमारे फंदे हैं। अब यहाँ से इसको उल्टा बनाते जाएंगे, सीधी तरफ से सीधा। तो ऐसे ही हम ये 8 सिलाइयाँ बना लेंगे। 8 सिलाई बनाने के बाद फिर आगे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पार्ट बन चुका है। अब जो ये किनारी है ऊपर की, ये किनारी बनाने के लिए हम एक सिलाई यहाँ पे, जैसे हमने ये यहाँ पे 7 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब ये बैक साइड से आएंगे तो इस सिलाई को हम उल्टा नहीं बनाएंगे। ये सिलाई जैसे उल्टी बनाई है तो इस सिलाई को हम सीधा बनाएंगे। ऐसे इसको सीधा बना लेंगे तो हमारी ये सीधी तरफ से एक बीच में धारी बन के आ जाएगी। एक लाइन ऐसे उल्टे फंदों की नजर आएगी। तो यहाँ से बैक साइड से इस सिलाई को सीधा बनाएंगे। तो ये सिलाई हमने बैक साइड से सीधी बना ली। अब आएंगे हम सीधी तरफ। तो देखिए यहाँ बीच में हमारी एक सिलाई ऐसे उल्टी नजर आएगी। ये सीधी सिलाई यहाँ या एक उल्टी आएगी। अब फिर यहाँ से 8 सिलाई फिर से सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी, ऐसे ही ये फिर से बनाएंगे। ऐसे सीधी सीधी बना के जैसे ये नीचे 8 सिलाई बनाई है, यहाँ पे ये यही सिलाइयाँ अब हम फिर से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट अब बन के तैयार हो चुका है। बीच में एक हमारी ये ऐसे धारी बन के आ गई, जैसे उल्टे उल्टे फंदे हैं। दोनों पार्ट ये हमारे बन गए। अब इसको हम ऐसे इसको बाइंड ऑफ करेंगे पहले। तो 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर इसी फंदे को वापस लेंगे और फिर से 2 का एक बनाएंगे, फिर से इसी को वापस लेंगे और 2 का एक करेंगे, फिर इस फंदे को इसी पे लेंगे और 2 का एक करेंगे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। नॉर्मल फंदे रखते हुए हम इन फंदों को ऐसे बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए। तो ऐसे लेंगे, इस धागे को थोड़ा सा लंबा काट लेंगे ताकि इसी से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस धागे को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और इसको ऐसे टाइट करेंगे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारा ये पार्ट बन के आ गया। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके और इसको अंदर की तरफ से सिलाई करेंगे। ऐसे हमारा ये डबल बन जाएगा। इसके अंदर से हमारी डोरी डल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, धागे को हम सुई में डाल लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो ये हमारी ये लाइन दिखाई देगी, इसके अंदर से ऐसे डाल लेंगे और इसको ऐसे सिलते जाएंगे। एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक फंदा यहाँ से लेंगे, ऐसे लेंगे। फिर यहाँ से लेंगे, एक फंदा यहाँ से लेंगे, फिर एक फंदा इस नीचे वाली धारी से लेंगे, एक ऊपर से लेंगे। ऐसे करते हुए इस पूरे पार्ट की हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पार्ट की हमारी ये सिलाई हो चुकी है। ये हमारा डबल बन गया है। अब इसको हम ऐसे सीधा करेंगे ऐसे। अब जो हमने ज्वाइंट करके ये लंबा धागा छोड़ा था, अब इससे हम इसकी यहाँ पे सिलाई करेंगे सीधी तरफ से। तो एक ये धारी है, एक ये धारी है। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे ऐसे और एक हम यहाँ से लेंगे।
फिर एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, एक फंदा इस धारी से लेंगे, ऐसे सिल लेंगे। इसका पता भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर ज्वाइंट कहाँ पे है। ऐसे सिल लेंगे, ये धारी के अंदर हमारी धारी मिलके आ जाएगी। ऐसे इसको सीलते हुए पूरी को यहाँ तक हम सील देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा बहुत ही प्यारा सा ऐसे बूट बन के आएगा। ये बहुत ही सुंदर बूट बनेगा। अब हम यहाँ से इसकी डोरी बनाएंगे, जो डोरी डालनी है। तो ये 3 फंदे हम सिंगल धागे से और ये गले वाली नीडल पे डाल लेंगे। तो इन 3 फंदों को हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे इनको सीधा बनाएंगे। फिर से इन फंदों को ऐसे, इस नीडल को ऐसे करेंगे, फंदों को आगे की तरफ ले आएंगे और फिर से इन फंदों को ऐसे सीधा बनाएंगे, ऐसे। अब फिर इन फंदों को ऐसे ही ऐसे करेंगे और जो ये धागा है इस धागे को बीच में ले लेंगे ताकि ये निकलेगा नहीं, बीच में दब जाएगा ऐसे। अब इस धागे को फिर से इस को ऐसे लेंगे और ये 3 फंदे सीधे बना लेंगे। फिर से इसको ऐसे करेंगे और फंदे आगे की तरफ ले आएंगे और फिर से इनको सीधा बनाएंगे। इस धागे को बीच में दबाते चलेंगे, ये हमारा अंदर ही बन के आ जाएगा। ऐसे ही बनाते जाएंगे तो हमारी ऐसे ही डोरी बन के आ जाएगी। फिर से ऐसे ही करेंगे, फिर ऐसे ही बना लेंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए हम इसकी डोरी की लंबाई बना लेते हैं। तो ये डोरी की लंबाई हमारी बन के कंप्लीट हो गई है। अब जो ये 3 फंदे हैं इनका बैक लूप से ऐसे फंदा लेंगे और 3 का एक फंदा ऐसे बना देंगे। तो यहाँ पे ये फंदे हमारे घट जाएंगे। ऐसे 3 का एक बनाएंगे और इसके अंदर से इस फंदे को फिर निकाल लेंगे और इसको ऐसे टाइट करेंगे। तो हमारी ये डोरी बन के तैयार है। अब हम इसको शूज के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे सिलाई डाल लेंगे और ऐसे इसको लगा के और इस शूज के अंदर ऐसे डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही प्यारे से और सुंदर से बूट बन के कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे 6 महीने से लेके 1 साल के बेबी के लिए बहुत ही परफेक्ट साइज है और बहुत ही प्यारी इसकी फिटिंग आई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये बूट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये बूट कैसा लगा। थैंक यू।